दोस्तों, एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एग्ज़ाम को क्लियर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कंटेंट वो पढ़ें फिर उसको क्लियर करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंटेंट या कॉन्सेप्ट्स बोरिंग लगते हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये पूरा का पूरा आपका वीडियो है कि हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके कैसे किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके 2 तरीके मैं बताऊंगा बहुत छोटी सी वीडियोज़ की क्लिप में। आपको उसे ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहली मेथड क्या होगी आपकी कि आप टोटल जो भी पेपर हैं पिछले ईयर के सारे पेपर को आप देखो, एंड पेपर को अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो जहाँ से भी आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की पूरी पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपके डीएलएड 2020 एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में जाओगे तो पूरे पेपर मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में जाओगे तो पूरे पेपर मिल जाएंगे आपको। तो आई होप आप जाके वहाँ से देखो। अब उसका तरीका क्या है कि जब हम टोटल सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। एक होता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको लगवाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन का जो तरीका है वो आपको पता होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ते समय सॉल्यूशन के तरीके नहीं समझ में आते, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मे भी अगले बार पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी तरह के नहीं होते हैं। हालांकि और सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स चेंज कर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके निकल के आते हैं फॉर्मूला, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और इसको नोट करने के बाद आप इनको याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व कराता है, जब आप 4-5 ईयर का या 6-7 ईयर का पेपर देखोगे तो आपको खुद एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के फिक्स क्वेश्चन आते हैं, और सबसे पहले उन्हीं फिक्स क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट सेमेस्टर में स्थानीय मान हर साल आता है, बट वो स्थानीय मान अब दशमलव के इधर से आता है। तो मैंने जब पेपर को सॉल्व कराया तो मैंने तरीका बताया सिंपल सा कि कभी भी आपसे स्थानीय मान पूछेगी निम्नलिखित में से इस संख्या का स्थानीय मान किस में अधिक है, तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि जब जितनी ज़्यादा बाएं तरफ संख्या रहेगी उतनी ज़्यादा स्थानीय मान होगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, आप देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें क्लियर कर लेना होता है। एंड सेकेंड थिंग, आपका रेक्टेंगल हो गया, यानी कि आयत जिसे हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर हो गया जिसे वर्ग बोलते हैं, इन सब से भी फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनके फार्मूलेज आप यहाँ से याद कर सकते हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये सब फायदे होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर यही क्वेश्चन पेपर हम लोग हिंदी या आपके एजुकेशन में जाएं तो वहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह की चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो जरूरी नहीं है कि आपको इसी फिक्स क्वेश्चन से आप पास हो जाओ। अब आती है बात कि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही, तो आपको उन चीज़ों को नाम खंगालना है। जैसे मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन पेपर देख रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाईग्राफ पिक्टोग्राफ क्या होगा, ठीक है, तो वो जा करके उस टाइप के वीडियोज को या उस टाइप के समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। समझ में आ रही बात? और अगर हो सकता है कि उसको एक ही बार क्वेश्चन पेपर देखने में समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं उनका आपको क्या देखना होता है, कॉन्सेप्ट देखना होता है। क्या देखना होता है? कॉन्सेप्ट देखना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको जब आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सबको बता दूं कि एग्ज़ाम आपका होना ही होना है, प्रमोट आप नहीं होगे। मैं 20 बार अपने वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। सो मैं ये आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ाई भी फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना शुरू कर दो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ने हैं, आप उनको उठा के पढ़ना शुरू करो। क्लियर? और थर्ड सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करो, एंड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना आप ही के सिर पे बर्डन पड़ेगा। ना मैं आपको एग्जाम में हेल्प कराने आऊँगा, ना अदर यूट्यूब चैनल्स आपको एग्जाम में हेल्प कराने आएंगे। सो प्लीज़ आप लोग खुद हो जो आप अपनी हेल्प कर सकते हो, तो आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ये तो हो गया कि जो हमें आ रहा है उसको हम याद कर ले, रट ले, यानी उसको हम रिमेंबर रखें, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको जाके आप अंडरस्टैंड करो, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। 2 तरीके। दूसरा सबसे ज़्यादा तरीका क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, देखो फ़ायदे और उसके नुकसान दोनों चीज़ें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि कुछ तरह के क्वेश्चन आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 4-5 देख लिए तो आपको लगेगा अब हमको सब कुछ आ रहा है। तो इसी बेस पे गलतियां कहाँ होती हैं कि बच्चे आगे का क्वेश्चन पेपर कभी सॉल्व ही नहीं करते। 2-4 देखे, रुक गए, उनको लगता है हमको आ रहा है। तो ऐसी गलती अगर मान लो आपको आ रहा है तो क्यों ना एक ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पेपर आप खुद से ट्राई कर लो, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने देख लिया है, वही क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर से लगाना शुरू करो। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा चीज़ जो मिस्टेक होती है, आपका पेपर होता है 1 आवर का। आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ पाओगे वो 40 से 30 मिनट के अंदर वीडियोज़ पाओगे। एंड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज़ तो 20 मिनट में सॉल्व हो जाती है। एंड मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दिखा करके मैं निकल लूँगा, एक एक क्वेश्चन मैं लगा के आपको तरीका देता हूँ और 20 से 30 मिनट के अंदर मैं पूरी अपनी वीडियोस को फिनिश कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सोचो अब आपका पेपर 1 घंटे का है, चाहे जितना टैलेंटेड इंसान हो, अगर उसे लगाना है तो उसे लिखना तो पड़ेगा ना, x + 3 + y ये सब तो लिखना पड़ेगा। लिखने में ही तो टाइम जाता है। अदरवाइज मुझसे आंसर पूछोगे तो आंसर तो मैं ऐसे ही ओरली बता दूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा या 10 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर सीख लोगे। अगर आपको ऐसी गलतफहमी है तो आप अपनी गलतफहमी को दूर करो। कभी भी कोई भी 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा सकता है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से लिखते हुए, और उसका आंसर देते हुए कभी भी कोई नहीं लगा सकता है समझाते हुए, ठीक है। तो ऐसी गलतफहमी दूर करो। 10 मिनट में कोई चीज़ें नहीं आती हैं। 10 मिनट का कोई वीडियोज अगर आपको क्वेश्चन पेपर का दे रहा है, मूर्ख बना रहा है वो, ठीक है। कभी वो लगा नहीं सकता है 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो 1 आवर की जो चीज़ें हैं, अब इस 1 घंटे की चीज़ को आप सोचते हो कि 10 मिनट में मिल जाए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। देखो आप गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हो ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो आप क्वेश्चंस को देख करके आपको लगता है मुझे आ रहा है, आप ट्राई नहीं करते हो। ट्राई करो एक क्वेश्चन पेपर, क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, आप सोचते हो 10 मिनट के वीडियो में मिल जाए, सबसे बड़ी भूल। दूसरी चीज़ क्या करते हो, तीसरी चीज़ क्या करते हो कि आप लोग सोचते हो कि चलो ठीक है एग्जाम में बैठेंगे, अगल बगल वाला हमें हेल्प करेगा। दोस्तों अगर ना हुआ तो हेल्प करने वाला तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको 12 नंबर पाना होता है पास करने के लिए। अब पास करने का मैंने ऊपर तरीका बताया, इसके पहले भी मैंने तरीके बताए बहुत सारे। सो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर के कितने इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके बारे में। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का 4 क्वेश्चन पेपर करवा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर का, आप जाके वहाँ पे देखो। एंड थर्ड सेमेस्टर का 2 से 3 क्वेश्चन पेपर कराया जा चुका है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे 8-10 क्वेश्चन पेपर जो भी आपके हुए हैं अभी तक, सारे के सारे करवाए जाएँ। तब तक ले थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।